कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, हमारी उड़ान एकेडमी में। दोस्तों, आज जो हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्या के बारे में सीख रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर का जो नाम है परिमेय संख्या है। अब इस परिमेय संख्या को सीखने से पहले हम इससे रिगार्डिंग और भी कुछ संख्या को सीखते हैं, जैसे प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या क्या होता है। क्योंकि हमें तो पता है परिमेय संख्या क्या होता है, द नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q एंड वेयर q डज नॉट इज इक्वल टू 0। तो वैसे संख्या को क्या बोलते हैं, दैट इज नॉन एज रेशनल नंबर। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन वह जानने से पहले क्या हमें सच में ये पता है कि रेशनल नंबर और किसको बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। तो चलिए इसी बात पे हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी क्लास को। ये कितने क्लास का है, क्लास 8th का है, क्लास 8th का है और चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या। तो देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या बनाया, एक राउंड बनाया, एक गोला बनाया है, इसको दे दिया नाम, इसका नाम रखे हम प्राकृतिक संख्या। क्या नाम रखें इसका, प्राकृतिक संख्या नाम रखें। फिर दूसरा वाला जो गोल बनाया है इसका नाम रखें हम पूर्ण संख्या। इसका नाम क्या है, पूर्ण संख्या है। अब इसके बाद जो हम लोग बनाया है इसका नाम है पूर्णांक, और इसके लास्ट में जो बनाया है इसको बोले हैं परिमेय। इसको क्या बोले हम लोग, परिमेय बोले हैं। अब बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन लिखा है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है या नहीं है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है या नहीं है। तो एक बात बताओ हमें, जब प्राकृत संख्या यहाँ है, पूर्ण संख्या यहाँ है, तो क्या प्राकृत संख्या का डब्बा जो है वो पूर्ण संख्या के अंदर आ गया ना। तो इसीलिए बोल सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा ये, हाँ है। अगला है कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, क्योंकि देखो अब ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्णांक है, तो पूर्णांक के डब्बा के अंदर में पूर्ण संख्या का डब्बा है। तो ये भी बोल सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है। तो इसलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। अब सारे के सारे पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या है। जी हाँ, ये भी है, क्योंकि ये परिमेय संख्या का डब्बा है और ये क्या है, पूर्णांक का डब्बा है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी हाँ हो जाएगा। क्या होगा, ये भी हाँ हो जाएगा। अब ये देखो सभी परिमेय पूर्णांक है। क्या सभी परिमेय पूर्णांक हो सकते हैं। अब एक बात बताते हैं, पूर्णांक किसको बोलते हैं। हमने आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करके बताया था, संख्या रेखा, जिसके बीचों बीच क्या था, 0 था। और जब हम इधर जाते हैं तो पॉजिटिव वाली संख्या आती है, इधर जाते हैं तो नेगेटिव वाली संख्या आती है। ये अनंत और ये अनंत हो जाता है। हमने आपको बताया था क्या, ये अनंत से लेकर के, मतलब नेगेटिव अनंत से लेकर के पॉजिटिव अनंत तक है ना, मतलब माइनस ऋणात्मक से लेकर के प्लस धनात्मक तक की संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग, पूर्णांक बोलेंगे। लेकिन परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या होता है कि वह संख्या जिसको हम किसके रूप में लिखते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं। अब यहाँ जो है q का मान जो होता नहीं 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है अगर हम सिर्फ और सिर्फ 2 लिखते हैं ना, तो 2/0 नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि अगर हम 2 सिर्फ लिखते हैं इसका मतलब है ये नीचे में क्या है, कुछ नहीं है, नीचे में 1 है, नीचे में क्या है, 1 है, नीचे में क्या है, 1 है। तो ये भी क्या, एक परिमेय संख्या है। लेकिन पूर्णांक क्या है, नेगेटिव भी हो सकता है। पूर्णांक क्या होता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसीलिए क्या, सभी परिमेय पूर्णांक हैं। देखो सभी पूर्णांक परिमेय हो जाएंगे, क्योंकि अगर मान के चलो -5 लिखे तो इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय हो जाएगा। ये भी क्या होगा, परिमेय हो जाएगा। लेकिन अगर हम मान के चलो यहाँ पे कुछ सभी परिमेय पूर्णांक है, क्या है, सभी परिमेय पूर्णांक है। अगर हम यहाँ पे 2 लिख दिए, ये 2 तो क्या है, पूर्णांक है ना जी। अगर इसके नीचे 0 लिख दिए, ये क्या है, ये तो फिर बताओ क्या हो जाएगा, ये अनंत हो गया ना। 2/0 क्या होता है, 0 हो गया, 2/0 0 हो गया। तो हम इतना कह सकते हैं कि सभी परिमेय पूर्णांक है। ये एक बात क्या है, ये बात 100% क्या है, गलत है। सभी परिमेय पूर्णांक है, ये क्या है, गलत है। क्या है, गलत है, क्योंकि 22/7 और पाई का मान, पाई तो परिमेय है। क्या पाई का मान कुछ होता है जी, तो ये पाई क्या होगा, परिमेय पूर्णांक तो नहीं होगा। सभी परिमेय क्या हो जाएगा, पूर्णांक है। ये बात क्या है, गलत है। सभी परिमेय पूर्ण संख्या है। अब देखो सभी परिमेय पूर्ण संख्या है, ये भी गलत है, ये भी
गलत है। ये भी क्या है, गलत है। सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या है, ये भी क्या है, गलत है। क्योंकि एक बात बता, पूर्णांक को हम पॉइंट में लिख सकते हैं, 1.535 लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते हैं? परिमेय को लिख सकते हैं जी, नहीं लिख सकते हैं। सभी पूर्ण प्राकृतिक संख्या होता है, ये देखो पूर्ण संख्या बाहर प्राकृतिक अंदर, हम क्या बोले, अंदर वाला बाहर हो सकता है, बाहर वाला अंदर नहीं हो सकता है। ये भी क्या होगा, गलत है, ये भी गलत है। सभी पूर्णांक प्राकृतिक है, ये सभी पूर्णांक क्या प्राकृतिक होगा जी, नहीं होगा, ये भी क्या है, गलत है, ये भी गलत है। अब हम इसके बाद जो सीखेंगे क्या परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या क्या होता है, जहाँ पर p/q के रूप में लिखेंगे, मतलब अंश और हर के रूप में हम लिखेंगे, अंश और हर के रूप में हम लोग लिखेंगे, लेकिन हर का जो मान होता है ना, वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। अब अगर आपको यहाँ तक का वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।